इसीलिए दिन में भोजन करने वाला व्यक्ति अपने परिणामों को संभालने में समर्थ होता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति वे जो गंदा भोजन है, अभक्ष्य भोजन है, मांस आदि है, उसे खा नहीं सकता। रात्रि के प्रथम पहर में रौद्र या जो राक्षस पहर है, उस पहर में गंदी वस्तुएं खाने की चेष्टा करता है, उसका मन भी वैसा गंदा होने लगता है। जो भोजन रात्रि में करते हैं और उसी भोजन को उनसे कहा जाए कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कर लो, तो शायद उस भोजन को वे ब्रह्म मुहूर्त में न कर पाएंगे। रात्रि के प्रथम द्वितीय पहर में परिणाम संक्लेशित होते हैं, रौद्र होते हैं, परिणाम खराब होते हैं। इसलिए प्रथम द्वितीय पहर में जितनी सर्वाधिक हिंसा विश्व में होती है, उतनी हिंसा चतुर्थ पहर में किसी भी काल में नहीं हो सकती, किसी भी क्षेत्र में नहीं हो सकती। तो यहाँ पर निशाहार के लिए आचार्य महोदय कह रहे हैं उज्झिज्झा, रात्रि का भोजन छोड़ देना चाहिए। अन्य अन्य वैदिक परंपरा के ग्रंथों में भी यहाँ तक लिख दिया है कि रात्रि में अन्न भी ग्रहण करना मांस भक्षण की तरह दोषप्रद है। जलपान करना भी वह रुद्र की तरह से दोषप्रद है। मार्कंडेय ऋषि ने ऐसा कहा है, अस्तम गति दिवाना थे आप रुद्र मुच्यते अन्न मांसम समम प्रोक्तम मार्कंड महर्षण। जैन संप्रदाय के लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वे रात्रि में, उनके यहाँ शास्त्रों में लिखा है, यदि कोई रात्रि में अमृत पीने के लिए भी दे तब भी वह अमृत को न पिएगा, दिन में खारा पानी पीना पसंद करेगा। रात्रि में यदि कोई उसे 56 प्रकार के व्यंजन भी दे तब भी वो स्वीकार न करेगा, दिन में सूखी रोटी खाना पसंद करेगा। जैन संप्रदाय के लोग अपने नियम व्रत का पालन करने में बहुत कट्टर होते हैं, वे बहुत त्यागशील होते हैं, वे व्रतों का उल्लंघन नहीं करते, चाहे भले ही उन्हें व्रत का पालन करने के लिए कितने भी कष्ट का सामना करना पड़े, वह उन्हें स्वीकार्य है। क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता भी है कि धर्म का पालन करने के लिए सहन किया गया कष्ट वह पापों को नष्ट करने वाला होता है, पुण्य को देने वाला होता है और परंपरा से सुख शांति का कारण बनता है। इसलिए निशाहार के संबंध में वर्तमान काल में जितने भी वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, वे सभी प्राय करके सलाह देते हैं कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, रात्रि में शयन करना चाहिए। रात्रि जागरण भी स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है और दिन में सोना भी उचित नहीं होता। आगे कह रहे हैं मंसाहारम च मादकम, जो आहार मांस से संश्लिष्ट है वह भी सज्जन पुरुषों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांस का आहार परिणामों में क्रूरता का जन्म देने वाला होता है। भला आदमी, सज्जन पुरुष, अहिंसक व्यक्ति मांस को देखना और छूना भी पसंद नहीं करता, ग्रहण करना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि मांस का आहार करने वाले से उसके अंदर की दया करुणा का अभाव हो जाता है, अहिंसा के परिणामों का घात होता है। वे मांस ग्रहण करते हुए माना कि अपनी आत्मा का ही घात कर रहा हो। इसलिए आर्य पुरुषों ने मांस आहार को स्वीकार नहीं किया, मांस आहार की अनुमति नहीं दी। इसके साथ साथ मादक, जो मादक भोजन होता है, जो आशव, शराब आदि हैं, उनके लिए भी निषेध किया। उसके माध्यम से बुद्धि विभ्रम होता है, उसके माध्यम से व्यक्ति के अंदर कषाय का उद्रेक होता है, उसके माध्यम से व्यक्ति की इंद्रियां स्खलित हो जाती हैं, उसके माध्यम से अपने आप पर संयम रखने में असमर्थ होता है और उसकी सहन शक्ति नष्ट होती चली जाती है और व्यक्ति स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए घातक होता है। जो कोई भी व्यक्ति यदि रात्रि में भोजन करते हैं, जो कोई भी व्यक्ति मांस आदि या उसे संश्लिष्ट भोजन को ग्रहण करते हैं या शराब आदि का सेवन करते हैं, उन व्यक्तियों के माध्यम से न तो धर्म का हित होता है, न देश का हित होता है, न उनकी आत्मा का स्वयं का हित होता है, न समाज का हित होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा धम्म देशम सुखेदुम, धर्म और देश के सुख के लिए, स्वयं की आत्मा के सुख के लिए और धर्म को जीवंतता प्रदान करने के लिए, देश के हित और कल्याण के लिए उज्झिज्झा, त्याग देना चाहिए रात्रि भोजन को, मांसाहार को, मादक पदार्थों को। चाहे मादक पदार्थ में व्यक्ति
शराब आदि पीता है, चाहे तंबाकू गुटखा आदि का सेवन करता है या भांग आदि का सेवन करता है, ये सभी मादक पदार्थ व्यक्ति के रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की कमी करते हैं और लाल रुधिर कणिकाएँ जो हैं उनकी वृद्धि करते हैं, जिससे रोग निरोधक क्षमता घटती चली जाती है और रोग वृद्धि को प्राप्त होते चले जाते हैं। महानुभाव, इसलिए कहा स्वसंति कारणम, यह त्याग करने से आत्म सुख की प्राप्ति होती है, उसके माध्यम से शांति की प्राप्ति होती है, स्वयं के लिए भी होती है, दूसरों के लिए भी होती है। जब व्यक्ति स्वयं आनंदित होता है, मुस्कराता है, तो उसके शरीर से जो निकलने वाली वरगणाएँ हैं उनका जो आभा मंडल बनता है, उस आभा मंडल में अनेक व्यक्ति अपने दुख को नष्ट करने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, पापों से बचने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं और सुखद आभा मंडल में जो भी व्यक्ति आता है उस परिवेश में, उसमें भी सुख शांति का आविर्भाव होने लगता है, उसकी कसाएँ भी मंद होने लगती हैं। जो भी महापुरुष हैं, जो भी त्यागी तपस्वी संत महात्मा हैं, उनका चित्त बनाते हैं तो साथ में एक आभा मंडल बनाते हैं, तीर्थंकर प्रभु का आभा मंडल बनाते हैं। उस आभा मंडल के परिवेश में कोई भी जीव आए, वह जीव पापों से रहित हो जाता है। उस समय उसके परिणाम पुण्य में होते हैं, भक्ति में होते हैं, उपकार में होते हैं, वात्सल में होते हैं, मैत्री में होते हैं, गुण ग्रहण का भाव उसका रहता है। और क्रूर व्यक्ति का आभा मंडल वह कठोर होता है, वह क्रूरता से युक्त होता है, पापों से सहित होता है, भोगों के प्रति विशेष इच्छा पैदा करने वाला होता है। इसलिए जो आचार्य महोदय ने लिखा है, सुखसंति ई कारणम, सुख का कारण है और शांति का कारण है। ये तामसिक भोजन, रात्रि भोजन या जमीकंद आदि का भोजन, ये तामसिक भोजन है। इस तामसिक भोजन से व्यक्ति की तामसी वृत्ति बढ़ती जाती है, सहन शक्ति घटती चली जाती है। सहन शक्ति घट जाने से वह परिवार वालों की, माता पिता की बात भी सुन नहीं पाता, उन पर भी कुपित हो जाता है, जीवन साथी पर भी कुपित होता है, बच्चों पर भी कुपित होता है और कई बार तो इतना कुपित होता है कि आप इससे बाहर होकर के उनका ही अनर्थ करने पर उतारू हो जाता है। उस समय का विवेक नष्ट हो जाता है, उन्हें केवल कष्ट ही नहीं देता, कई बार तो विवेकहीन होकर के जोश में आकर के अस्त्र शस्त्र का प्रहार भी कर देता है, बाद में भली से पश्चाताप करना पड़े। इसलिए तामसिक आहार में चाहे रात्रि भोजन लिया जाता है, चाहे मांस का आहार लिया जाता है या शराब आदि को लिया जाता है या धूम्रपान करने वाले जो मादक पदार्थ हैं उन्हें ग्रहण किया जाता है, इन सब पदार्थों का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। आत्मकल्याण के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और आत्मधर्म के लिए। धर्म दो प्रकार का है, एक आत्मधर्म, व्यवहार धर्म। इनका त्याग करना आत्मधर्म के लिए भी निमित्त है उसकी वृद्धि का, और व्यवहार धर्म के लिए भी इनका त्याग करना निमित्त कारण है। देश के लिए जब व्यक्ति स्वयं सुख और शांति का अनुभव करता है तो देशवासियों को भी इसके निमित्त से सुख शांति का अनुभव होता है। तामसिक वृत्ति वाला व्यक्ति स्वयं का घात करता है, देश का घात करता है, और सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति जो शुद्ध भोजन पान करने वाला है उसके माध्यम से देश का हित होता है। वे बिना विवेक के, बिना विचारे कोई क्रिया ऐसी नहीं करता जिसके माध्यम से देश पर संकट आए। इसलिए पूर्व में भी जो राजा महाराजा थे वे भी शुद्ध सात्विक आहार करने वाले होते थे, वे तामसिक आहार को विशेष स्थान नहीं देते थे। महानुभाव, वर्तमान में भी ऐसे आदर्श हैं, आज भी कई ऐसे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं जिनका नियम है कि वे रात्रि में भोजन नहीं करते, वे मांस शराब आदि का सेवन नहीं करते, वे धूम्रपान आदि नहीं करते। ऐसे आदर्श हैं, समाज उन्हें अपना आदर्श मानती है। और दूसरी ओर यदि कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति यदि अच्छाइयों से रहित है, गंदे कार्य करने वाला है, यदि जीत भी गया इलेक्शन में तब भी समाज का उसके प्रति इतना समर्पण नहीं होता। भले व्यक्ति की भलाई निस्संदेह सुदीर्घ काल तक रहती है, सर्वत्र फैल जाती है, तो सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति देश हित में भी हमेशा कार्य करता है, चाहे कुछ भी नहीं कर पाए फिर उसकी भावना देश हित में हमेशा रहती हैं, समाज के हित में रहती हैं, परिवार और स्वयं के हित में रहती हैं। इसलिए
इन गंदे पदार्थों का परित्याग करके शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। यही स्वपर कल्याण में निमित्त है। आप सबके प्रति हम मंगल भावना भाते हैं कि आप भी गंदे पदार्थों के सेवन से बचें और अच्छे पदार्थों का सेवन करें, अपना कल्याण करें, विश्व शांति में निमित्त बने, देश के कल्याण में निमित्त बने। ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, पुरुष वह होता है जो पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ करने वाला पुरुष पूर्व गुण भोगों का भोगता होता है। जो श्रेष्ठ गुणों को भोगने वाला है वह पुरुष है। वह पुरुष जब तक पुरुषार्थी नहीं होता, अपने प्रयोजन को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होता, तब तक वह पुरुष होते हुए भी वह केवल आकृति से पुरुष माना जाता है, प्रकृति से नहीं। संसार में ऐसे बहुत सारे मनुष्य हो सकते हैं जिन्हें आकृति से मनुष्य कहें, पुरुष कहें, प्रकृति से पशु जैसे भी हो सकते हैं। एक महात्मा के पास कोई शिष्य था। भिक्षा ग्रहण करने के लिए वह जाने लगा तो महात्मा ने कहा, एक चश्मा ले जाओ और चश्मा में देख लेना, जो आपको मनुष्य दिखाई दे उससे भिक्षा ले लेना। उस महात्मा का चेला भिक्षा लेने के लिए चल दिया। चलता है, चलता जाता है, बिना चश्मा के देखा मनुष्यों की लंबी कतार है। कोई दुकान पर बैठा है, कोई बाज़ार में चल रहा है, कोई माल खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, बहुत भीड़। उसने अपना चश्मा निकाला और चश्मा निकालते उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसे चश्मे में दिखाई दिया इनका चेहरा मनुष्य जैसा नहीं है। किसी का चेहरा बिल्ली जैसा है, किसी का चेहरा गीदड़ जैसा है, किसी का चेहरा भालू जैसा है, किसी का चेहरा बंदर जैसा है, किसी का चेहरा उसे गधा जैसा दिखाई देता है, किसी का चीते जैसा, शेर जैसा, हाथी जैसा, घोड़े जैसा, अलग अलग चेहरे दिखाई देते हैं। वो देखता है इनमें किसी का मनुष्य जैसा चेहरा किसका दिखाई दे। नहीं दिखाई दिया, आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया। झोंपड़ी में रहने वाला एक व्यक्ति जो जंगल में जाकर के लकड़ी लाता था, लकड़ी बेच करके जो कुछ अनाज आता उसके माध्यम से अपना भोजन बना करके खाता था। वे भोजन बना ही रहा था, उसने 5-6 रोटी बनाई, सोच रहा था मेरे लिए पर्याप्त हैं। तब तक वह व्यक्ति वह पहुंचा, उस महात्मा का चेला। उसने सामने वाले को कहा, भिक्षाम देही। उसने जो स्वयं के लिए भोजन बनाया था उसमें से आधा भोजन उसे दे दिया। वह चेला आधा भोजन लेकर के थोड़ा सा और खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद इसकी क्षुधा ऐसे शांत न होगी, मुझे कोई बात नहीं, आज मैं पानी पी करके रह जाऊंगा। शायद ये 2 दिन का भूखा हो, 3 दिन का हो, कब का भूखा है कह नहीं सकते, अन्यथा इसकी तृप्ति हो जाती तो 3 रोटी लेकर के चला जाता। उस व्यक्ति ने अपनी 6 की 6 रोटी उसे दे दी। वह चला गया। झोंपड़ी में रहने वाले
उस व्यक्ति ने पानी पिया और प्रभु का नाम लेते हुए विश्राम करने लगा। महात्मा के पास पहुंच कर के कहता है, महात्मा जी, ये मैं भोजन लेकर के आया, इस चश्मे में मुझे लग रहा था कोई मनुष्य दिखता ही नहीं है, इसमें क्या जादू है, क्या करामात है। इसमें जिसको भी मैंने देखा, भीड़ भरे बाजार में देखा, बिना चश्मा के देखा तो बहुत मनुष्य दिखाई दे रहे थे। चश्मा लगाते ही उनके चेहरे बदल गए, नीचे की आकृति सब मनुष्य जैसी दिखाई देती थी, चेहरा पशुओं जैसे दिखाई देने लगे। किसी का चेहरा विलाप जैसा, किसी का चेहरा बकरे की तरह से, किसी का चेहरा मेमना, भेड़, गीदड़, शियार, चीता, बंदर, यानी क्या क्या चेहरे दिखाई देने लगे। महात्मा ने कहा, उन व्यक्तियों की जो प्रकृति उस समय थी, जिस समय आपने देखा था, उसी का चेहरा दिखाई देता है चश्मे में, और जिस समय इसकी प्रकृति मानव जैसी होती तो उसका चेहरा मानव जैसा दिखाई देता है। मैं झोंपड़ी वाले व्यक्ति से लेकर के आया, उसका चेहरा मुझे मनुष्य जैसा दिखाई दिया। संभव है संतोषी प्राणी होगा, अपनी परिश्रम पर, पुरुषार्थ पर विश्वास करने वाला होगा, उसे दूसरे का हिस्सा न चाहिए, ईमानदारी से आजीविका कमाने वाला होगा। चेला ने कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी, उसकी छोटी सी झोंपड़ी थी और वह झोंपड़ी में खाट थी, उसकी छोटा सा वहीं चूल्हा, वहीं रोटी बना रहा था। और जैसे ही मैं पहुंचा, भिक्षाम दी कहते ही उसने अपनी रोटियों में से 3 रोटी दे दी। थोड़ी देर में और खड़ा रहा, उसने शेष बची 3 रोटी भी दे दी। निस्संदेह वह मानव नहीं, महामानव हो सकता है, जो अपना सुख छोड़ सकता है दूसरे के दुख को दूर करने के लिए। महानुभाव, संसार में जितने भी प्राणी हैं वे प्राय करके सोचते हैं, अधिकांश प्राणी सोचते हैं कि मैं अब चैन से बैठ के खाऊं,